Hello, welcome to Kitabi Cabins. I am Kritika and we are closing the month of January. January is such a nice month. कोई proof नहीं मांगता January कि कितना improvement आ गया, आपने अपना resolution कितना reach कर लिया. It's just so patient. Anyway, so here I am with my January rap. I started my year by revisiting one of the classics which is Of Mice and Men by John Steinbeck. स्टीनबैक की एक खास बात है कि वो बहुत जल्दी बहुत सारी पिक्चर पेंट कर देते हैं. यू विल जस्ट गेट सो फेमिलियर विद द स्टोरी सेटअप कि कहाँ पर स्टोरी है, कहाँ कैरेक्टर बैठा है, किस कमरे में बैठा है, किस तरीके से बात कर रहा है. यू विल रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली रीडिंग ऑल द डायलॉग्स इन द एक्सेंट विच इट वॉज इंटेंडेड टू बी. दो लोग हैं, जॉर्ज और लेनी, और वो निकल पड़े हैं टू चेज देयर अमेरिकन ड्रीम ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. इट्स जस्ट अ 70 to 80 पेज नॉवेला. और अगर आप चाहते हैं कि आप क्लासिक्स पढ़े इस साल, यू कैन स्टार्ट विद ऑफ माइस एंड मैन. मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आई थिंक इट विल गिव आउट अ लॉट. द वे द कैरेक्टर्स आर अ स्पॉइलर इन इटसेल्फ. तो आप प्लीज पढ़िए इस किताब को. बहुत लोगों को ट्रॉमा भी है इस कहानी का बिकॉज कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाई गई थी किताब एंड दे वर लाइक कि बचपन में ये नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि द एंडिंग इज अ बिट हार्ट ब्रेकिंग. इट्स अ बिट मेस्ड अप. द सेकंड वन इज माय फ्रेंड्स बाय बैकमैन. फॉर दोज ऑफ यू हु फॉलो मी फॉर अ व्हाइल, यू नो दैट आई अडोर एब्सोल्युटली अडोर बैकमैन्स राइटिंग. आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े इमोशंस रिपीटेटिव हैं या जो लोग बातें कर रहे हैं वो रिडंडेंट हैं, बट दैट जस्ट बैकमैन क्योंकि ही विल ड्रॉप अ लिटिल बिट क्लूज. अभी एक चैप्टर में वो कुछ बात करेंगे और 4 चैप्टर बाद सेम लाइन लिखी जाएगी, बट बिकॉज अ लॉट हैज हैपेंड इन दोस 4 चैप्टर्स तो आपको वो हिट करती है कि ओ शिट, मैंने जिस इंटेंशन से ये लाइन पढ़ी थी ऐसा कुछ नहीं था. इस वाक्य का कुछ अलग ही मतलब है. कहानी कुछ दोस्तों की है. ही राइट सो ब्यूटिफुली अबाउट फ्रेंडशिप, so beautifully about betrayal, about loyalty, about grief. And grief is such a hard emotion to crack. जब से मैंने डिडियन की Year of Magical Thinking पढ़ी है, I think my grief literature has been ruined क्योंकि वो मैं benchmark लेके चलती हूँ. डिडियन was so transparent, so क्रिस्प इन राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग. मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ कुछ लोगों का जो दिल में है वो जुबान पे है, जो दिल में है वो जुबान पे. ऐसा डिडियन का है. डिडियन जस्ट राइट्स व्हाट शी इज फीलिंग. और बहुत आसान नहीं होता ग्रीफ एक्सप्रेस करना, इवन इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट. बट नॉट डाइग्रेसिंग एंड कमिंग टू माई फ्रेंड्स, बैकमैन बहुत प्यारे लिखते हैं. मैं उनका स्टोरी से ज़्यादा उनके प्रोज के लिए उनकी किताबें पढ़ती हूँ. एंड थर्ड वन वॉज परिंदे बाय निर्मल वर्मा. माई फादर इज सो हैप्पी दैट आई एम रीडिंग निर्मल वर्मा. परिंदे पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आई एम सच अ फूल जिन्होंने निर्मल वर्मा को बहुत नहीं पढ़ा था अभी तक. इट जस्ट मेड मी रियलाइज दैट व्हाई आई फेल इन लव विद फिक्शन इन द फर्स्ट प्लेस. ऐसा नहीं होता जब कभी कभी यू आर इन अ मेडिटेशन सेशन और आप 15-20 मिनट बाद अपनी आंखें खोलते हो, यू सी योर सराउंडिंग्स एंड यू रियलाइज ओ अच्छा मैं यहाँ बैठी थी, बिकॉज यू हैव बीन सो engrossed in that session. Same happened after reading every story from परिंदे. परिंदे is a short story collection. आप खो जाओगे उन कहानियों में. और जॉर्ज ऑरवेल ने एक बात कही थी कि लैंग्वेज का काम होता है एक्सप्रेस करना. लैंग्वेज इज सपोज टू एक्सप्रेस नॉट टू कंसील. अगर आप कुछ चीज़ें कम शब्दों में बोल सकते हो तो कम में बोलो, कुछ चीज़ें आसान भाषा में बोल सकते हो तो आसान में बोलो. एंड निर्मल वर्मा डज इट सो ईजीली, सो ब्यूटिफुली. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक अ लॉट ऑफ हिज बुक्स in this year. Coming to essays, I read a few. One was Death of the Moth by Virginia Woolf. तो मैं छोटी सी कहानी सुना देती हूँ कि मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे बालकनी के सामने बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं. एंड एवरी मॉर्निंग आई गो इन माई लेफ्ट लॉबी. उसमें कम से कम 5-6 मधुमक्खियाँ मरी पड़ी होती है फ्लोर पे. एंड आई फेल्ट कि यार इनको नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा है कि जब लाइट पे जाके गर्मी से मर जाती हैं, बट दे जस्ट कीप हिटिंग द लाइट्स और आप उन्हें नहीं बचा सकते. आई ट्राई टू गिव देम अ वे कि आप बराबर वाली विंडो से निकल जाओ मैम, बट वो नहीं निकल रही थी. वो कांच पे ही जा रही थी बार बार एंड इट डाइड इन फ्रंट ऑफ मी डिस्पाइट मी ट्राइंग टू हेल्प इट. और ऐसा बहुत बार हो चुका है मेरी विंडो के सामने. एंड आई रोट अ पीस. और वो मैं पीस पढ़ते मैं ऐसे ही इंटरनेट पे, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हो तो आप देखते हो कि बाकी लोगों ने भी क्या इसके बारे में लिखा है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो ओरिजिनल थॉट इन दिस वर्ल्ड. कभी कभी ऐसा लगता है. और जब वर्जीनिया वुल्फ जैसे दिग्गज लोग एक टॉपिक पे लिख दें तो हम तो क्या ही हैं. उन्होंने लिखा है डेथ ऑफ द मॉथ और वो एक्सप्लेन कर रही है सेम चीज कि कैसे एक मौत इधर से उधर जाया जा रहा है एंड इट जस्ट डाइज. मुझे ऐसा लगा कि जो मैं इतने महीनों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वुल्फ ने वो एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है. द सेकेंड वन वॉज एंजेटिफिकेशन ऑफ टिकटॉक. ये भी अच्छा ऐसे है, कैसे प्लेटफॉर्म्स बिहेव करते हैं, कैसे वो एडवर्टाइज करते हैं आफ्टर अ पॉइंट जब उन्हें लगता है कि यूजर्स उनके गुलाम हो चुके हैं बेसिकली. द थर्ड वन वॉज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी इज पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज बाय जॉर्ज ऑरवेल. हाँ ठीक है, हम डेमोक्रेसी को कोई डेफिनेशन देते हैं, हम फैसिज्म को कोई डेफिनेशन देते हैं, एंड समटाइम्स पीपल just use these words, people stand with them or against them without actually realizing कि इनका मतलब क्या है. आप
किसी से पूछोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, कि many of the people won't be able to express it with words. And it happens with a lot of things. It happens in politics, it happens in advertisement, और लोगों को नहीं पता चलता. But this essay is so important to read, और ये स्कूल में ज़रूर पढ़ाना चाहिए, especially now I feel, क्योंकि this goes way beyond politics. ये आपके निजी जीवन में उतर चुका है. And I was drawing a lot of parallels from 1984 Newspeak. जब आप अपनी भाषा को restrict कर देते हो, आप उसको simpler बना रहे हो, but आप restrict कर रहे हो. You are cutting down words. You see people around. Nobody says that, oh my god, I'm feeling so joyful. Oh my god, you're hilarious. नहीं, hilarious कोई नहीं बोल रहा है आजकल. लोग बोल रहे हैं, oh my god, I'm dead. Oh no, stop. With a crying emoji. The thing is, what you're feeling and what you're expressing has a lot of gap in it. And this gap is only increasing generation by generation. And yes, it's fun, it's cool, it's slangy, but this has to have an impact over the years. क्योंकि हम centuries of evolution के बाद यहाँ तक इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम बता पा रहे थे कि हमें क्या महसूस हो रहा है. हमें दर्द हो रहा है तो हम बोल पा रहे हैं. थोड़ी सी भूख लगी है आपको प्यास लगी है बस एक गिलास पानी की, और आप बोल रहे हो मैं गॉट डेड. इट हैज़ टू हैज़ एन इम्पैक्ट ओवर द टाइम, राइट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, और मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ इसमें, द लैंग्वेज वी यूज़ और वो क्या इफेक्ट करती है हम पे, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं. इफ यू वांट टू सी अ वीडियो ऑन दिस, आई विल मेक इट, बिकॉज आई थिंक आई एम जस्ट डाउन दैट रैबिट होल नाउ. यही पढ़ा मैंने जनवरी में, एज मच एज आई कैन रिकॉल. आई डिड मेक प्रोग्रेस ऑन द सेकंड सेक्स एंड द ब्रदर्स कारामोजोव, बट मैं उनकी तब बात करूंगी जब मैं पढ़ लूंगी उनको. अभी वो चल रही है धीरे धीरे. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट February. Is a month of love, so I might pick a good cute story. I have a few in mind. I think I might pick Madonna in a fur coat, but we'll see. I'll give you an update. Thank you so much for watching. Thank you for being here. Keep learning, keep exploring, and I will see you next time.